दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं वस्ती एशिया के एक जमहूरी मुल्क उज़्बेकिस्तान की। ये मुल्क सोने की पैदावार करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जो हर साल अपनी जमीन की तहों से 80 टन से ज्यादा सोना निकालता है। इसी वजह से इसे लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी इस मुल्क में हराम घोड़े का गोश्त खाया और घोड़ी का दूध बहुत शौक से पिया जाता है। तो दूसरी जानब इस्लामी मुल्क होने की वजह से इस मुल्क में कानून बहुत सख्त है। जुआ खेलना, गुलाम बनाना, शराब नोशी और 20 साल से कम अफराद को सिगरेट नोशी जैसे अफआल पर सख्त पाबंदी आयद है। इसके अलावा मुल्क में हम जिन्स परस्ती, सरकारी गैर सरकारी इमारतों और औरतों की फोटो लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। किसी भी जुर्म के साबित होने पर सख्त सजा दी जाती है, जो चारों तरफ से ऐसे ममालिक से घिरा हुआ है जो खुद भी समुंदर से महरूम है, इसलिए इसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। अगर उज़्बेकिस्तान की तारीख की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान की सरजमीन कदीम ज़माने की सल्तनत का हिस्सा थी और बाद में इस सल्तनत को सिकंदर आज़म ने फतह किया। वहाँ पर बसने वाले तुर्क कबाइल ने अरब फौजों पर हमला करके इस्लाम कबूल कर लिया। चंगेज़ खान के मतहत मंगोलों ने 13वीं सदी ईस्वी में तुर्कों के खित्ते पर कब्जा करके अमीर तैमूर की सल्तनत का हिस्सा बन गए। उज़्बेक बशिंदों ने शहरों पर हमला किया और शहरों के दीगर बशिंदों के साथ मिल गए। इसी तरह उज़्बेक सल्तनत ने बुखारा, समरकंद जैसे शहर आबाद किए। इन शहरों ने रूसी तुर्की के खिलाफ मुजाहमत की, लेकिन 19वीं सदी ईस्वी के वस्त में रूसी अफवाज ने फतह हासिल कर ली। 1925 में उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का आज़ाद मुल्क बना। 1990 में उज़्बेकिस्तान पहला वस्ती एशिया का जमहूरी मुल्क बना। 21 दिसंबर 1951 को उज़्बेकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क बन गया और 10 साबका सोवियत यूनियन के साथ आज़ाद रियासतों में शामिल हुआ। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,48,978 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 56वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 3,29,00,000 अफराद के लगभग है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया में 42वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसके अलावा वस्ती एशिया का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, जबकि आबादी में 90% लोग मुसलमान, 5% ईसाई और 5% दीगर मज़ाहब को मानने वाले आबाद हैं। उज़्बेकिस्तान में 1 लाख के करीब यहूदी भी आबाद हैं। मुल्क की 40% आबादी शहर में और 60% आबादी देहात में आबाद है। उज़्बेकिस्तान में 1951 से 2016 तक कोई भी सदारती इलेक्शन नहीं हुए। उज़्बेकिस्तान में तलीम की शरह 99.3% है। उज़्बेक तांबे के लिहाज से 10वें, यूरेनियम के लिहाज से 12वें और गैस के लिहाज से 11वां बड़ा पूरी दुनिया में ज़ख़ायर पैदा करने वाला मुल्क है। इन सब के अलावा तेल भी उज़्बेकिस्तान की मैशत में अहम किरदार अदा करता है। उज़्बेकिस्तान पूरी दुनिया का दूसरा सबसे कपास बरामद करने वाला और 5वां सबसे बड़ा पैदावार करने वाला मुल्क है। उज़्बेकिस्तान का 80% इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। उज़्बेकिस्तान में 2 नेशनल पार्क और 9 कुदरती असासे हैं। पुलाव इनका कौमी खाना है। उज़्बेकिस्तान के कुल 12 सूबे हैं। मुल्क की कौमी ज़बान उज़्बेक है, जो एक तुर्क ज़बान तुर्की और दीगर तुर्क ज़बानों से मिलती जुलती है। बेशुमार इस्लामी शख्सियत का तल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से है, जिनमें अबू अल बैरूनी, बो अली सीना और मशहूर शहनशाह बाबर इसी मुल्क के रहने वाले थे। उज़्बेकिस्तान की मीडिया आज़ाद नहीं, यानी कि कोई भी खबर हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं दिखाई जाती। उज़्बेकिस्तान की करेंसी उज़्बेक सोम है, जो पाकिस्तानी 1 रुपया उज़्बेकिस्तानी 60 सोम के बराबर है। इस मुल्क का कौमी जानवर सैनकेट है। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। उज़्बेकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के बराबर है। मुल्क में ड्राइवरिंग दाईं तरफ की जाती है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +958 है और डोमेन नेम .al है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर तशकंद है। अगर उज़्बेकिस्तान के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों में पानी का एक ऐसा चश्मा बहता है, जिसका पानी गर्मियों में यक ठंडा और सर्दियों में इस कदर गर्म होता है कि इसमें अंडा उबाला जा सकता है। उज़्बेकिस्तान में रोटी को उल्टा रखना बुरी किस्मत की अलामत माना जाता है। मुल्क में अच्छी बात यहाँ पर हाथ 2 मर्द ही मिला सकते हैं। औरतें हाथ की बजाय अपने दिल पर हाथ रखकर सलाम पेश करती हैं। उज़्बेकिस्तान की औरतें बहुत ही मेहनती हैं। यही वजह है कि कारोबार के मैदान में मर्दों के साथ शहाना बिशाना दिखाई देती हैं। पूरे मुल्क में औरतें मेकअप का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। उज़्बेकिस्तान में लोग अपने बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं। इसी वजह से ये घर के बड़े फर्द को घर के दाखिली दरवाजे से काफी दूर बिठाते हैं, ताकि घर में आने वाला दूर से चलकर आए और इस फर्द को इज्जत बख्शे। उज़्बेकिस्तान की सैर पर जाना हो तो मई के महीने में जाना चाहिए, क्योंकि मई के महीने में मौसीकी की महफिलें, खेल, तमाशों और आर्ट्स की नुमाइश की जाती है, जिसमें हर साल हज़ारों मुकामी और गैर मुकामी लोग शिरकत करते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में हम किसी मुल्क के करीब हैं तो वो मुल्क उज़्बेकिस्तान है। हमारी उर्दू ज़ुबान में 4000 उज़्बेक लफ्ज़ हैं। हमारा हर तीसरा लफ्ज़ उज़्बेक होता है। पुलाव, शोरबा, सलाद, कबाब, गोश्त, नान और प्याला उज़्बेकिस्तान से आया। तरबूज भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आए। ये लोग जोहर की नमाज को पेशी और इशा की नमाज को कुफ्ता कहते हैं। ये दोनों नाम उज़्बेकिस्तान से पंजाब आए। ये लोग सबश शतूत को तूत कहते हैं। शतूत भी उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान आया।
पाकिस्तानी इलाकों की 80% लोग उज़्बेक सूफिया, आलमा, शायर और जनरलों की वजह से मुसलमान हुए। उज़्बेक बादशाह पूरी जिंदगी हिंदुस्तान को दरिया सिंध से लेकर जमुना के किनारे तक उज़्बेक बनाने की कोशिश करते रहे, मगर आज भी ये लोग हिंदुस्तान में छोटे छोटे उज़्बेकिस्तान बना गए हैं, जिनमें दिल्ली का लाल किला, बाबरी मस्जिद, आगरा का ताजमहल, लाहौर की बादशाही मस्जिद, शाही किला और या फिर अकबर मंडी। आपको हर जगह छोटे छोटे दर्जनों उज़्बेक मिलेंगे। ये लोग लाहौर को लाहौर कहते हैं। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से आया। उज़्बेकिस्तान के एक रीजन का नाम कराकल पाकिस्तान था। यह रीजन उज़्बेकिस्तान के शुमाल में वाक़या है, जहाँ 500 कबले मसीह से लोग आबाद हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान का नाम कराकल पाकिस्तान से लिया। आप जिस तरफ से भी देखें, आपको पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुआसरत मिलेगी। ये मेहमान नवाज लोग हैं। इनकी करेंसी बहुत ही कमज़ोर है। $1 के 8 से 10 हज़ार सोम आते हैं। अगर हम $100 तब्दील करवाएं तो हमें 8 से 10 लाख सोम मिलेंगे। उज़्बेकिस्तान लोग खाने में सलाद, दही, ड्राई फ्रूट, जूस, गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। उज़्बेकिस्तान की खवातीन सारा दिन जॉब और पढ़ाई करती हैं और शाम को पूरे घर के लिए खाना भी बनाती हैं। सफाई इन लोगों के मिजाज का हिस्सा है। लोग गलियां, शहर, कस्बे, देहात, इनके घर और बाजार देखें, आपको सफाई हैरान कर देगी। ये लिबास भी साफ सुथरा पहनते हैं। ये लोग साल में एक बार कपड़े और जूते खरीदते हैं। उज़्बेक लोग बगैर पालिश के जूते नहीं पहनते और लोग आपाशी के जदीद ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कम पानी से ज़्यादा फसलें पैदा करते हैं। सोवियत यूनियन के दौर में उज़्बेकिस्तान में पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी आई। इस मुल्क में बिजली की खुसूसी महारत पैदा की गई है। आज भी उज़्बेकिस्तान में पावर प्लांट के हज़ारों इंजीनियर मौजूद हैं और ये मुल्क 2005 से अफगानिस्तान को बिजली बरामद कर रहा है। इस मुल्क में दुनिया से हर साल लाखों सियाह बुखारा, समरकंद और शाकंद के कदीम मदारस, मकबरे और मसाजिद देखने यहाँ आते हैं। उज़्बेकिस्तान की लड़कियां 17 साल की उम्र में शादी करती हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 11% है और औसत उम्र 74.3 साल है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।